खबर छत्तीसगढ़ के बस्तर से है, जहां धर्मू महाराज शासकीय कन्या पॉलिटेक्निक जगदलपुर में चल रहे इंडक्शन कार्यक्रम का अंतिम दिन उल्लासपूर्ण और सांस्कृतिक विविधता से भरपूर रहा। समापन दिवस पर आयोजित एक रंगारंग सांस्कृतिक सत्र में छात्राओं ने संगीत, नृत्य, अन्य कलात्मक प्रस्तुतियों के माध्यम से अपनी प्रतिभा का शानदार प्रदर्शन किया। इस कार्यक्रम में नव प्रवेशित छात्राओं को न केवल मंच पर आने का अवसर दिया, बल्कि आपसी संवाद, सहयोग और एकता को भी प्रोत्साहित किया। सफल आयोजन का संचालन कार्यक्रम समन्वयक हेमचंद्र देवांगन के द्वारा किया गया, जिन्होंने संपूर्ण आयोजन को कुशलतापूर्वक संभाला। तो वहीं मंच संचालन व्याख्याता एंजेलिन मैथ्यू ने किया। सुमित बाजपेयी की रिपोर्ट। सर, मेरा नाम सानिया नाज है और मैं एमओएम डिपार्टमेंट में फर्स्ट ईयर की स्टूडेंट हूँ। और अभी 4 दिन से हमारे कॉलेज में इंडक्टिव प्रोग्राम चल रहा है, जो कि बहुत ही अच्छा था। और चारों दिन हमें बहुत सी चीज़ें सीखने को मिली और ये कॉलेज भी बहुत अच्छा है और टीचर्स और प्रोफेसर्स भी बहुत अच्छे हैं। थैंक यू। मेरा नाम सृष्टि सिंह है और मैं एमओएम सेकेंड सेम से हूँ। यहाँ जो 4 दिन का इंडक्शन प्रोग्राम हुआ, उससे हम लोग को काफ़ी चीज़ें सीखने को मिली, काफ़ी सारी नए इन्फॉर्मेशंस हम लोग को मिली, जिससे हमारा स्किल डेवलपमेंट हुआ और हमें फ्यूचर में वो चीज़ बहुत ज़्यादा काम भी आएगा। और आज जो चौथा दिन था कार्यक्रम का, उसमें कल्चरल इवेंट हुआ, जिसमें अलग अलग कल्चरल डांस हुए, सॉन्ग्स भी गाए बहुत सारे लोगों ने। हमने जूनियर्स का बहुत अच्छे से स्वागत किया। जूनियर्स को हमने अच्छे से दिखाया कि हमारा कॉलेज जो है वो बहुत ही अच्छा है और यहाँ पे बहुत सारी फैसिलिटीज़ भी हैं, लैब फैसिलिटीज़ और ऑफिस से रिलेटेड जितनी भी काम होती है, वो सारी चीज़ों की अच्छे से फैसिलिटीज़ दी गई हैं आगे पढ़ाई करने के लिए। और ये जो 4 दिन का फंक्शन था, इससे जूनियर्स को भी बहुत अच्छा लगा। मैंने एक नृत्य भी आज किया था, जिससे सारे लोगों ने बहुत अच्छे से एंजॉय किया और सबने बहुत ही अच्छे से सारे कार्यक्रम को अच्छे से बैठकर देखा भी और सबने बहुत ज़्यादा एंजॉय किया। और स्पेशली जूनियर्स, उनको भी काफ़ी कुछ इसमें से नया मिला, क्योंकि उनका फर्स्ट मतलब पहली बार है कॉलेज में ये सारी चीज़ें वो जो देख रहे हैं 4 दिन के इंडक्शन प्रोग्राम में। तो बस इतना ही। थैंक यू। क्या कार्यक्रम था दीदी 4 दिन? ये जो इंडक्शन प्रोग्राम 4 दिवसीय कार्यक्रम था, ये डे 1 टू डे 4 4 चरणों में इसको हमने विभाजित किया था। इस प्रोग्राम का मुख्य उद्देश्य यही था कि जो नव प्रवेशित छात्राएं हैं, जो संस्था में आ रही हैं, उनके मन में बहुत सारा संशय होता है। वो एक अपनी पुरानी संस्था को छोड़कर तकनीकी शिक्षा की इस धारा के साथ जुड़ना चाह रही हैं। तो जो डिप्लोमा कोर्सेस में अलग अलग प्रकार से यहाँ पर उनका जो प्रवेश होना है, तो हमारा उद्देश्य ये है कि आने से पहले हम उनको एक यूज़र फ्रेंडली वातावरण दें। संस्था में जो है उनको किसी प्रकार का संशय, डाउट या संकोच की भावना उनमें न रहे और वो संस्था के परिवार का एक हिस्सा खुद को मानकर आगे की जो एकेडमिक शेड्यूल से या पढ़ाई है, उस अध्ययन में वो बहुत अच्छे से जुड़ सकें। तो इन्हीं सब उद्देश्यों को ध्यान में रखते हुए हमने इसको 4 चरणों में बांटा। पहले दिन हमने परिचयात्मक कार्यक्रम रखा, जिसमें इंट्रोडक्शन सभी छात्राओं को दिया गया, संस्था के सीनियर्स और जूनियर्स का इंटरेक्शन कराया गया। क्योंकि एक और बहुत बड़ी चीज़ होती है, नई संस्थाओं में जब प्रवेश लेते हैं तो मन में एक रैगिंग की कुरीति का एक भय होता है बच्चों में। तो हमने उस चीज़ को एक सहयोगात्मक और आपसी जुड़ाव के साथ, कि सीनियर्स और जूनियर्स जुड़ें, एक साथ कार्यक्रमों को अटेंड करें, एक साथ सहभागिता करें, तो उनमें एक जो मित्रता का भाव है वो डेवलप होता है और वो बहुत कंफर्टेबल जोन में अपने आप को पाते हैं। तो इसमें हमें बहुत अच्छा लगा कि बच्चों ने खूब बढ़ चढ़कर इसमें हिस्सा लिया। साथ ही दूसरे दिन जो है हमने अभिभावकों को बुलवाया, नव प्रवेशित सभी छात्राओं को, उनके अभिभावक पेरेंट्स जो थे उनको जो है हमने बोला कि आपसे हमारा संस्था के परिवार के साथ जुड़ा होना बहुत ज़रूरी है। समय समय पर छात्राओं को जो है किसी प्रकार की कोई समस्या है, डाउट्स है, जो अपने अभिभावकों से वो घर पे करती हैं, आप ज़रूर हमें बताइए। हम उनकी प्रोग्रेस रिपोर्ट के बारे में आपको हमेशा अवगत कराते रहें और हम दोनों मिलकर उस छात्रा के विकास के लिए एक ब्रिज का काम कर सकें। तो वो भी काफ़ी सफल कार्यक्रम हुआ। तीसरे दिन हमने जो है एक विशेष कार्यक्रम रखा, जिसमें कि मेडिकल एंड हेल्थ अवेयरनेस के बारे में जागरूकता छात्राओं में होनी चाहिए कि अगर आपका शरीर स्वस्थ है, आपका तन और मन दोनों स्वस्थ है, तभी आप आगे अध्ययन और जो एक्टिविटीज़ है उसमें अपने विकास के कार्यों में अच्छे से जुड़ सकते हैं।
तो इसमें जो मेडिकल एक्सपर्ट्स थे, डॉक्टर्स थे, उन्होंने जो महारानी अस्पताल और आयुष औषधालय के जो डॉक्टर्स थे, उन्होंने बहुत अच्छा इंटरैक्ट किया बच्चों के साथ। इसके साथ हमने ज़िला उद्योग केंद्र के जो है मुख्य महाप्रबंधक उनको बुलवाया, अ, अतिरिक्त संचालक भूतपूर्व जो है ये जिला कौशल विकास प्राधिकरण के उनको बुलवाया कि उद्योगों की आज की क्या डिमांड है, क्या मांग है और पढ़ाई के साथ स्किल डेवलपमेंट अगर आपको यहाँ से मिल रहा है डिप्लोमा कोर्स में, तो इसके बाद आपको उद्योगों में या अपने एक एंटरप्रेन्योर के रूप में आप किस तरह से अपने आप को स्थापित कर सकती हैं। स्वरोजगार के लिए आप कैसे या स्वावलंबन के लिए किस तरह से आप आत्मनिर्भरता की ओर आगे बढ़ सकती हैं। तो ये कार्यक्रम हुआ और आज का कार्यक्रम जो है ये वैलिडेक्टरी था, जिसमें बच्चों ने विविध रंगारंग सांस्कृतिक कार्यक्रम प्रस्तुत किया और बहुत अच्छा गीत संगीत नृत्य से जो है अभिभूत करने वाले कार्यक्रम हुआ, जिसमें उनकी जो रचनात्मक क्रियात्मक जो प्रतिभा है उसका भी प्रदर्शन छात्रों ने किया। तो कुल मिलाकर ये 4 दिवसीय कार्यक्रमों का जो उद्देश्य था वो यही था कि बच्चे जो है जो नव प्रवेशित बच्चे विशेषकर वो संस्था के परिवार, संस्था के वर्क कल्चर, संस्था की परंपराओं के साथ जुड़ सकें और आने वाले समय में अच्छे से अध्ययन करके अपना भविष्य उज्जवल